जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस साइंस क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में मंगलम पाठ से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का चैप्टर है मंगलम पाठ। मंगलम पाठ से जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। मंगलम पाठ से पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उपनिषद से। अगला प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मा। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वेद व्यास। अगला प्रश्न है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेद व्यास। अगला प्रश्न है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वैदिक साहित्य। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पद्यात्मक। अगला प्रश्न है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दर्शन का। अगला प्रश्न है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है? किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मा। अगला प्रश्न है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परमात्मा। अगला प्रश्न है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवलोक का। अगला प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परमात्मा। अगला प्रश्न है, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम विद्यतेयान किस मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? वेदा हमेतम पुरुषम महानतम विद्ययान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वेताश्वर उपनिषद से। अगला प्रश्न है, अनोर्नियान महतो महिमान मात्मनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? अनोर्नियान महतो महिमान मात्मनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कठोपनिषद से। अगला प्रश्न है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्र में। अगला प्रश्न है, किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असत्य। अगला प्रश्न है, किनकी महिमा का गायन हुआ है? किनकी महिमा का गायन हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परमात्मा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सत्य। अगला प्रश्न है, ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? तो ईश्वर सत्य है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सत्य। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोक्ष। अगला प्रश्न है, श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परमात्मा। अगला प्रश्न है, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रिय। अगला प्रश्न है, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देवलोक।
अगला प्रश्न है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नदियाँ। अगला प्रश्न है, साधक किसको पार करते हैं? साधक किसको पार करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मृत्यु को। अगला प्रश्न है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? तो इसका सही ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन डी, हिरण्मय पात्रेन। अगला प्रश्न है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण। अगला प्रश्न है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाम। अगला प्रश्न है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आत्मा। अगला प्रश्न है, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्र में। अगला प्रश्न है, किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्य। अगला प्रश्न है, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्य का। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोने से। अगला प्रश्न है, विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है? विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परमात्मा। अगला प्रश्न है, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सत्य मार्ग। अगला प्रश्न है, हिरण्ययेन पात्रेन डॉट डॉट सत्य धर्माय दृष्टिये किस उपनिषद का मंत्र है? हिरण्ययेन पात्रेन डॉट डॉट सत्य धर्माय दृष्टिये किस उपनिषद का मंत्र है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ईशावास्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दर्शन शास्त्र। अगला प्रश्न है, आदित्य का पर्यायवाची क्या है? आदित्य का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सूर्य। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जीवों के शरीर रूपी गुफा में। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5। तो इस चैप्टर से जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, सारे के सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जरूर याद कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।